वहीं पूर्वी चंपारण में संदिग्ध मौतों की संख्या बढ़कर 8 जा पहुंची है, जबकि 9 लोग अभी भी बीमार हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 5 लोगों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। ऐसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है। लोगों की मौत का यह सिलसिला हरसिद्धि थाना क्षेत्र से सबसे पहले सामने आया, जब गुरुवार की रात 2 लोगों की मौत हो गई। पिता और पुत्र की मौत होती है। 4 घंटे के अंतराल पर इन दोनों की जान चली गई। हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लौरियार की यह घटना, जहां पर पिता और पुत्र की जान जाती है। पिता नवल दास की पहले मौत हुई और उसके ठीक 4 घंटे के बाद पुत्र परमेंद्र दास की मौत हो जाती है। दोनों के शव को परिजनों ने हालांकि आनन फानन में जला दिया, जबकि नवल की बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। घटना के बाद मठ लोहियार गांव में उत्पाद विभाग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी है। अधिकारी हालांकि ये कह रहे हैं कि जो मौतें सामने आई हैं वो डायरिया की वजह से हुई हैं। मृतक के परिजन जबकि इसके ठीक विपरीत अपना बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि मौत शराब पीने की वजह से हुई। हालांकि सिविल सर्जन ने मौत की वजह की पुष्टि नहीं की। साफ दिखाई नहीं देते काहे दम फूलता कारण कथी पी ले रही? कथी पी ले रही? दारू। कहाँ पीनी? ऐसा लोकल केने बनत रहे? अब ये के जानता कहाँ। अच्छा, पाउच खुला दारू पी रही है। पाउच रहे खुला में। हाँ मैंने पाउच लोकल दारू रहे। अच्छा ये पी रही सन तो कोनो दिक्कत ना भय रहे। काल भी हमारे रातू से दिक्कत। का दिक्कत बा? दिक्कत बा ये जो अभी बुझा था धुधरा लोग को एक पोस्टमार्टम के लिए आया है रात में, उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। वो कंफर्म अभी कुछ नहीं है, तो जांच कराया जाएगा। विसरा प्रिजर्व किया गया है और उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। और उससे ज्यादा की जानकारी अभी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो बीमार सभी लोग तुरकौलिया थाना के लक्ष्मीपुर गांव के हैं। वैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम लक्ष्मीपुर में कैंप कर रही है। अभी तक इस गांव के एक व्यक्ति की मौत हुई है। ये सभी लोग बोल रहे हैं कुछ खाए पिए हैं, कोई फल खाया है, कोई परसों खाया है। सभी को मेन दिक्कत है, आँख से देखने में दिक्कत हो रही है, कमजोरी है। एक पेशेंट बोल रहा है कि अभी सीना में हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उन लोगों का इलाज हम लोग कर रहे हैं और जैसा स्थिति होगा फिर आगे का स्टेप हम लोग। कई आदमी आया है? अभी 3 4 एक भी है क्या? अभी 5 पेशेंट हैं। 5 आ गए हैं और शराब पिए हुए हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम शराब पिए हैं। 3 मरीज है। कहाँ से? लक्ष्मीपुर का 2 है। क्या स्थिति है? अभी ठीक है। कितना अल्कोहल मिला है? अल्कोहल ही पता नहीं कितना मिला है, लेकिन अल्कोहल है। लेकिन प्राइमरी सस्पेक्ट है। मरीज के कंप्लेंट के अनुसार लग रहा है कि अल्कोहल। जो हमारे हरसिद्धि के 2 लोगों की मृत्यु हुई, उसको तो प्रशासन ने दबाव डालकर उनका अंतिम संस्कार करा दिया, उनका पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ रात एक पोस्टमार्टम हुई है और भी मरीज यहाँ भर्ती है, कुछ बाहर में भी भर्ती है। तो ऐसी सूचना है कि हमारे ज़िले में 8 लोगों की, जो 4 तुरकौलिया के हैं, 2 हरसिद्धि के हैं, 2 पहाड़पुर के हैं, इन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई। और ऐसे में सवाल उठता है, न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है, 8 मौत पर प्रशासन आखिर चुप क्यों है? 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसीलिए सवाल उठना लाजमी है, क्या 8 लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हुई? लोग शराब से मौत की बात क्यों कह रहे हैं? बीमार भी शराब पीने की बात ही क्यों कह रहे हैं? क्या प्रशासन सच्चाई को छिपा रहा है? क्या प्रशासन को अपनी नाकामी का डर है? क्योंकि पीने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी। शराब पीने के बाद 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इस वक्त इलाजरत हैं, कई की स्थिति गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि डायरिया की वजह से मौत हुई है।
और बड़ी खबर पूर्व सांसद आनंद मोहन से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। नीतीश सरकार ने इस बाबत एक बड़ा फैसला लिया है। सजा काट चुके हुए कैदियों के लिए नियम बदल दिए गए हैं। अच्छे आचरण यानी अच्छे व्यवहार की वजह से रिहाई हो सकती है आनंद मोहन की भी, और इसीलिए इस नियम के बदलने के साथ बड़ी राहत जो आनंद मोहन को मिल सकती है। उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। गृह विभाग ने इसे लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी है। सहरसा जेल में आनंद मोहन जहां से वो बाहर आ सकते हैं। नीतीश सरकार ने 10 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया था और उसकी प्रति आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, जिसे अधिसूचना के तौर पर सरकार ने जारी किया है। सरकार ने बिहार कारा तक 2012 के नियम 481(1) क में संशोधन करके उस अंश को ही हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद के तौर पर शामिल किया गया था। कैबिनेट के फैसले के बाद गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन की अब रिहाई का मामला साफ हो गया है। बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और नीतीश कुमार सीएम जो है उनकी अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक बैठक हुई थी 10 अप्रैल को, और उसमें एक प्रमुख एजेंडे के तहत बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 क में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद के तौर पर शामिल किया गया था। कानून के जानकारों की माने तो सरकार द्वारा किए गए इस संशोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा, बल्कि यह हत्या एक साधारण हत्या मानी जाएगी। इस संशोधन के बाद अब आनंद मोहन की जेल से रिहाई आसान हो जाएगी, क्योंकि सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन जेल में बंद हैं। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड की सजा काट रहे हैं और वे इस मामले में 14 साल की सजा काट चुके हैं, लेकिन सरकार के इस प्रावधान की वजह से उनकी रिहाई पहले नहीं हो पा रही थी। अब नए संशोधन के बाद इस कैटेगरी को ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई अब जेल से हो जाएगी। दरअसल आनंद मोहन पिछले 6 महीने में 3 बार पेरोल पर जरूर बाहर आए हैं, लेकिन उनके परिवारजन, उनके बेटे चेतन आनंद जो विधायक हैं, उनकी पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद ने कई बार सार्वजनिक मंचों से अपने पति और आनंद के बेटे ने अपने पिता की रिहाई की मांग की थी, लेकिन नीतीश सरकार ने लंबे अरसे के बाद आखिरकार यह फैसला लिया और अब उनकी रिहाई का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। हालांकि अभी भी आनंद मोहन 15 दिनों के पेरोल पर हैं। अपने बेटे की सगाई के कारण उन्हें 15 दिनों का पेरोल मिला है, लेकिन जो मांग थी लंबे अरसे से जेल से रिहा होने की, वो मांग अब नीतीश सरकार ने पूरी कर दी है। नीतीश कैबिनेट के फैसले के बाद गृह विभाग ने इस पर अपनी अधिसूचना भी जारी कर दी है और सभी अधिकारियों को अधिसूचना की कॉपी भी भेज दी गई है। तो निश्चित तौर पर आनंद मोहन के परिवार के लिए और खुद आनंद मोहन के लिए नीतीश सरकार द्वारा लिया गया फैसला बेहद अहम है, क्योंकि सालों से वे जेल से रिहा होने की मांग सरकार से कर रहे थे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना।